नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। जैसे कि हमने कहा था कि बुक सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो हमने नई बुक सीरीज स्टार्ट किया है। ये एक गुरुनामी से स्टार्ट है। इसमें हम जलवायु अनुसंधान केंद्र एवं पत्रिकाएं देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, देर न करते हुए कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो। उसके लिए जल्दी जल्दी हमको कवर करना है, ठीक है। लगभग बहुत सारा क्वेश्चन है। कोशिश है कि ज़्यादा क्वेश्चन कवर किया जाए, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस कहाँ स्थित है? यूएस, बेल्जियम, फ्रांस, ब्राज़ील। क्या आंसर होगा बताइए? बेल्जियम। ठीक, एक मिनट। इसको हम थोड़ा सा फ्रंट चेंज कर ले रहे हैं। ठीक, सही है अब, है ना? ये ठीक। देखिए आंसर देख लीजिए, है ना? कहाँ होगा? बेल्जियम में। थोड़ा और पतला कर ले रहे हैं। ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस इज लोकेटेड बेल्जियम में। कहाँ है? बेल्जियम में, ठीक। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर कहाँ है? एग्रीकल्चर, कोलंबिया। 1967 में, ठीक है। यहीं से एक फेमस थे, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की थी बाबा साहब ने, ठीक है। वहीं का है। मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा वो कनेक्ट करके करेंगे ना, तो याद रहेगा। ये है इंटरनेशनल लेबोरेटरी ऑफ फॉर रिसर्च ऑन एनिमल्स डिसीज कहाँ है? आ, ज़्यादातर यहाँ के लोग हल्का काले और लंबे पाए जाते हैं, ठीक है। नाइब केनिया, ठीक है। 1973 में, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ ए कंट्री इज द largely defined by क्या होगा? total rainfall obtained in the area, geographical location and physical features, number of sun hours मतलब प्रकाश की अवधि, none of these। क्या आंसर होगा? बी, ठीक है ना? geographical location and physical features। देखो इसमें दिया है the climate of a country is the largely defined by the geographical location and physical features। अब इसमें दिया है कि 15 रीजन में विभाजित है, ठीक है, जोन में। और उत्तर प्रदेश 9। उत्तर प्रदेश किसमें? 9 रीजन में, ठीक। एग्रोक्लाइमेटिक रीजन फाउंड इन इंडिया 21 उसमें है, ठीक है। विश्व मौसम संगठन की स्थापना कहाँ और कब की गई थी? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन 1978 में, जिनेवा 1978, रोम 1976। कहाँ होगा? जिनेवा, ठीक है। हाँ, 1978 में ये लिखा भी है, स्विट्जरलैंड। NIRD अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन लोकेटेड कहाँ है? कानपुर, लखनऊ, हैदराबाद, गोरखपुर। कहाँ है? हैदराबाद, ठीक। ग्रामीण विकास से संबंधित प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अकादमिक संबंध है। यह आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक शहर हैदराबाद से लगभग 15 किलोमीटर दूर राजेंद्र नगर के शांत ग्रामीण परिवेश में स्थित है। शांत मीन्स पीसफुल एरिया में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। पांचवा, पौधों से प्राकृत वास कारक जो पौधों के जीवन एवं विकास को प्रभावित करते हैं। जलवायु वी कारक, मृदि ई कारक, स्थलाकृति एवं जैविक कारक। एबो क्या होगा? ठीक, दिखा दे रहा हूँ। हर किसी का आंसर दिखाते चलूंगा, ताकि पता चले कि हाँ, मैं मुझे भी क्योंकि रिवीजन हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं,
ठीक है। पौधों के निम्न प्राकृतिक कारक और जो पौधों के जीवन एवं विकास को प्रभावित करते हैं: जलवायु कारक, स्थलाकृतिक जैविक कारक, मृदा कारक। ठीक। आगे, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, बेंगलोर में, पुणे में, लखनऊ में। कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक। देखो, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में थी, जिसे 1926 में शिमला में से पुणे में ट्रांसफर किया गया था। पहले ये शिमला से था, अब इसे पुणे में ट्रांसफर किया गया था। छह क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी और नई दिल्ली में स्थित है। ठीक। पुणे से फिर इसको शिफ्ट किया गया है न्यू दिल्ली में। ठीक। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय कृषि शोध परियोजना के अंतर्गत भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? 15 में नहीं है, 126 में नहीं है, 29 में नहीं है, इसमें 131 है। ठीक है। इसमें दिया नहीं है, नॉन ऑफ दीज होगा। क्या होगा? नॉन ऑफ दीज। हम्म। है ना? नॉन ऑफ दीज। नॉन ऑफ दीज। ठीक। आंसर देख लो। चलो आगे, ये देख लेना आगे। ठीक है। दिया है। WTO हिंदी हिंदी में अस्तित्व में आया कब आया? अप्रैल 1995, जून 1995, अक्टूबर 1995, जनवरी 1995। ये कब आया? जनवरी 1995। ठीक। देखो यहाँ दिया है, WTO 1 जनवरी 1995। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। FAO का कहाँ है? रोम, इटली में। और UNICEF का कहाँ है? न्यूयॉर्क, USA में। कब हुआ? 1946 में। ठीक है। UNESCO 1955 में, पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, आगे बढ़ो। भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन बिंदु बिंदु को किया गया, पहले इसका नाम क्या था? योजना योजना आयोग था। ठीक है। अब इसको बदल के नीति आयोग कब कर दिया गया है? 1 अप्रैल 1915 को। सॉरी, 1 जनवरी 1915 को। ठीक है। किसके कार्यकाल में? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में। ये देखो लिखा है नीति आयोग का 1 जनवरी 1915 को किया। नीति आयोग का अध्यक्ष वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। सौरमंडल में ऊंचाई के साथ तापक्रम में दर होता है, बताओ। 3.5, 6.5, 7.5, 9 10। क्या होगा इसमें? 6.5। ठीक। देखो आंसर भी देखते चलो, है ना? सौरमंडल ऊंचाई के साथ साथ तापमान उम्र दर 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर है, मतलब 3.6 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 किलोमीटर फीट ये है। ठीक। लगभग। आगे ले 11, पृथ्वी के चारों ओर वायु की अदृश्य परत पर गैसीय आवरण बिंदु बिंदु कहलाता है। जलवायु, मौसम, क्षोभमंडल, वायुमंडल। आई थिंक मौसम। ठीक। गलत। मतलब मेरा रिवीजन सही नहीं है, वायुमंडल होगा। ठीक है। इसीलिए मैं आंसर दिखाता चल रहा हूँ। ठीक है। आकाश में वायु का वह आवरण जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, वायुमंडल कहलाता है। यहाँ लिखा भी है वायुमंडल संपूर्ण वायुमंडल के चारों ओर भाग में बांटा गया है। ये समुद्र तल से ऊंचाई ऊंचाई है। ठीक है। जो हर अलग अलग देखा गया है, देख लीजिएगा, है ना? मेरा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के चिन्ह में कौन सी फसल का चित्र है? ऐसे ऐसे बना है बगल में, कौन सा है? गेहूं का। ठीक। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर
स्थापना 1929 में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की सिफारिश पर किया गया था। इसे सबसे पहले डीजी कौन थे? बीपी पाल। बीपी पाल का पूरा नाम बेंजामिन पेरी पाल। ठीक है। एग्रोस्टोलॉजी का अध्ययन है वीड्स, ग्रास, ट्री, नॉन ऑफ दिस। क्या होगा? ग्रास। देख लीजिएगा, ये देखो, है ना। आगे बढ़ाता हूँ। ग्रास। ठीक। ग्रास फॉरेस्ट्री का, वृक्ष का, सिल्वीकल्चर का, वन व संवर्धन का अध्ययन, ओलेरीकल्चर का, सब्जी का, पोमोलॉजी का, फल का, फ्लोरी का, फूल का, फ्लोरिकल्चर का, फूल का। ऐसे ही है सब कुछ। ठीक है। ऊष्मापाषण के अत्यंत लाभदायक है। उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु, इनमें से कोई नहीं। मतलब हीट ट्रैपिंग इज द एक्सट्रीमली बेनिफिट इच, मतलब हीट को जो सबसे ज्यादा ट्रैप करता है ऐसे। ठीक है। कौन है? शीतोष्ण। देख लीजिए। ठीक है। देखो, वह प्रक्रिया है जिसमें सूर्य से आई हुई ऊर्जा को एकत्र करते हैं, जैसे ग्रीन हाउस या शीतोष्ण जलवायु, जहाँ तापमान लगभग जमाव बिंदु पर होता है, जिससे पौधे पौधे अच्छी प्रकार से विकसित नहीं कर पाते। तो हीट ट्रैपिंग के द्वारा फार्म के अंदर का तापमान बढ़ाया जा सकता है, जिससे फसल उत्पादन में लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। हम्म निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है? WMO, IIPR, क्रीडा, और WARDA। ठीक है। इसमें क्या होगा? WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इन जिनेवा। ठीक है। हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल प्रिजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, IIPR का मतलब क्या है? इंटरनेशनल प्रिजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। क्रीडा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ट्रायल एंड एरिया। कहाँ पे है? सीरिया, एलिपो, सीरिया। यहाँ बमबारी हुई थी अभी, तो इसकी वजह से ये ट्रांसफर हो गया है कहाँ, अस्थायी रूप से बेरूत, लेबनान में। ठीक है। और ये क्या है? WARDA, वेस्ट अफ्रीका राइस डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है। आगे चलो। भारतीय कृषि जैव तकनीकी संस्थान बिंदी बिंदी में स्थित है। रायपुर, छत्तीसगढ़, मालेगांव, महाराष्ट्र, रांची, झारखंड, नई दिल्ली। कहाँ है? भारतीय कृषि जैव तकनीकी संस्थान, सी होगा। ठीक है। झारखंड। देख लीजिए, हाँ सही है। ठीक है। झारखंड। IIAB, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, रांची, झारखंड। NIBSM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, रायपुर, छत्तीसगढ़। ठीक। स्ट्रेस मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, मालेगांव, महाराष्ट्र। बायोटिक और एबायोटिक देखो अलग अलग दे रखा है ना, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक कहाँ पे है? अ, छत्तीसगढ़ में। एबायोटिक मतलब एबायोटिक मैंने जैविक, जैविक अजैविक, महाराष्ट्र में है, मालेगांव, महाराष्ट्र। और इंडियन इंस्टीट्यूट में रिसर्च नई दिल्ली में है। ठीक है ना। चलो आगे। धान शोध निदेशालय स्थित है बंगलौर, हैदराबाद, नई दिल्ली, उपरोक्त में से कोई नहीं। हैदराबाद।
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अधीन हैदराबाद तेलंगाना में धान अनुसंधान निदेशालय DRC स्थित है। यह संस्थान धान के रिसर्च एवं डेवलपमेंट पर काम करता है। ठीक है। हम्म। आगे आ, इसमें वो बनाना है। ठीक है। इसमें डायरेक्ट देखते हैं, यहाँ नहीं देखेंगे हम लोग, डायरेक्ट यहाँ देख लेंगे। ठीक है। यहाँ नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे आंसर पे। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद, यहाँ है लेकिन हम पहले से ही मिला रखे थे हैदराबाद। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में है। उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लखनऊ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय गन्ना संस्थान स्थित है कहाँ पे है? इसका तो पहले से आंसर दे रखा है, वो करना भूल गए थे, कोई नहीं। लखनऊ है। ठीक है। यहाँ देखते हैं, भारतीय गन्ना संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, संस्थान और अनुसंधान अलग अलग है। ठीक है। कटक उड़ीसा में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र। केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान हैदराबाद आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश। देखो, गन्ना अनुसंधान और चीनी अलग अलग है ना। ठीक। गन्ना और चीनी अलग अलग है, कानपुर लखनऊ। ठीक है। ध्यान रखना। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी। ठीक। आगे, भारत में गेहूं की जीन बैंक कहाँ स्थित है? ICR नई दिल्ली, करनाल लुधियाना में, कानपुर में। कहाँ हो सकता है गेहूं का रिसर्च सेंटर भी ना है? क्या होगा? बी। देखो, सही है। ये दिया भी है, करनाल डायरेक्टर ऑफ वीड रिसर्च धान कटक में है ना। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान आलू शिमला, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। ठीक है। दाल कानपुर में। ठीक है। दलहनी फसलें हैदराबाद में। ठीक। यहाँ चना भी होता है। हैदराबाद में चना, दलहनी फसलें में चना भी आती है शायद ना। हाँ। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब बना? हॉर्टिकल्चर बोर्ड 1980, 1978, 1988, 1984। क्या होगा? 1984 होगा। ठीक है। देख लो। हाँ, सही है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना 1984 सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1960 के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित अधिवेश साथ की गई थी। ठीक है। तो बागवानी के एकीकृत विकास को बढ़ावा देना, उत्पादन में समन्वय, प्रोत्साहन और पौष्टिकता बनाए रखना तथा फसल और सब्जियों के प्रसंस्करण में सहायता प्रदान करना और नुकसान को कम करना। ठीक। आगे बढ़ते, केंद्रीय लवण अनुसंधान संस्थान। ठीक है। केंद्रीय लवण अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लवणता कहाँ ज़्यादा है? जोधपुर, देहरादून में, बिहार में, करनाल में। आई थिंक करनाल में होगा। ठीक है। देखते हैं। हाँ, करनाल ही है। ठीक है। करनाल। केंद्रीय लवण अनुसंधान संस्थान सेंट्रल ऑफ सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। इसकी स्थापना 1969 में हुई है। सेंट्रल सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में, स्थापना 1974। इस पहले हुई है, इसकी बाद में हुई। ठीक। फिर इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस भोपाल, ये तो भोपाल में ही है। ठीक है। भोपाल में इंजीनियरिंग का भी है। ठीक है। इंजीनियरिंग का याद रखना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ बना? हम्म तो लगभग सब जानते हैं ना। पंतनगर में।
कब बना था? और 1960 में। कब बना था? 1960 में। 1960 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका दिया होगा व्याख्या, आगे देखते हैं ये दिया होगा। हाँ, दिया है। पंतनगर दिल्ली नैनीताल मार्ग पर स्थित भारत के उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर जिले में स्थित यह भारत का प्रथम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। अपने उन्नत किस्म के बीजों के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। इसके विश्व 60, ये देखो 1960 में रखी गई। इसे हरित क्रांति के जन्मस्थली का भी गौरव प्राप्त है। पहले इसका नाम उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय बदलकर गोविंद वल्लभ पंत प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रख दिया गया था। ठीक है। डायरेक्टेड ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वांटम वाह स्टोरेज कब बना? 1946, 1947, 1956, 1957। कब बना? डायरेक्टर ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन कब बना? 1946 में। आंसर देख लो, 1946 में। ठीक है, ये दिया भी है। स्टोरेज 1946 में फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। ठीक है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसका तो लगा ही नहीं है। नागपुर, भूल गया था, कोई नहीं। अनुसंधान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में हुई। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे और करा जाए क्या? चलो 30 कर लेते हैं। 32। कहाँ थे हम लोग? हाँ, नागपुर में। ठीक है, आगे 26वां। राष्ट्रीय कृषि शोध प्रबंधन अकादमी किस शहर में स्थित है? शोध प्रबंधन अकादमी। प्रबंधन का, प्रबंधन में एमबीए आता है ना? एमबीए, एमबीए। एग्रीकल्चर वालों का एबीएम बोल देते हैं, एबीएम। रुको एक मिनट। एग्रीकल्चर वालों को क्या बोल देते हैं? एबीएम, ए बी एम। ठीक, ये कहाँ है? एबीएम के लिए सबसे फेमस है हैदराबाद में, तो वही यही है मीराम। ये देखो, ये दिया है 1976 में स्थित की गई। ठीक है, आगे। गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है? गेहूं अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद, नई दिल्ली, करनाल, बीकानेर। करनाल होगा। क्या होगा? सी, करनाल। ठीक, आगे। निदेशालय करनाल में, ये दिया है देखो, करनाल। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर। एक चीज ध्यान से देखे हो, ब्रीडिंग और अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देखो, ब्रीडिंग का है कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, हाँ, और एक है लखनऊ में। ठीक है। अनुसंधान वाराणसी, सब्जी वाला अनुसंधान वाराणसी में है। दलहन अनुसंधान कानपुर में है। ठीक है। भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? 15। आगे दिया होगा इसका व्याख्या भी। हाँ, ये देखो दिया है, ये देखो डी, 15 है ना। 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है तथा उत्तर प्रदेश के कुल कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। कितने? 9। देखो ये सब दिया है, कहाँ कहाँ बांटा गया है, पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भेड़ का ज़्यादातर तो राजस्थान में ही है, तो इसीलिए ये क्या है, आ, बीकानेर में है। देखो वही है, भेड़ और ऊँट का। भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान बीकानेर राजस्थान, जिसकी स्थापना 1962 में। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल में। पशु चिकित्सा बरेली में है। ठीक है, यही घोड़ा का भी है शायद, एविना, एविना बोलते हैं उसको, ऐसा कुछ। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च में पूसा रोड नई दिल्ली में है। ठीक है, आगे। हाँ, 31। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में जारी किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। सही है।
भारत में पर्यावरण की सुरक्षा और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 मई 86 में लागू किया गया। यह अधिनियम जो समस्त पर्यावरण विषयों को ध्यान में रखकर पारित किया गया था। ठीक है। 31 नंबर, भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वही पंतनगर वाली 1960 में। ये दिया दिया विश्व 1960 में गोविंद वल्लभ पंत प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंत स्थापित किया गया। विश्वविद्यालय भारत की हरित क्रांति का दूत माना जाता है। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस कहाँ से प्रकाशित होता है? ICR। ठीक है। नहीं, जो इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, प्रकाशित मुख्यतः रिसर्च पर आधारित होता है। ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे और मतलब कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर एक ही दिन में कवर हो जाए। ठीक है। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि मतलब एक दिन में सारी चैप्टर मतलब एक चैप्टर तो कंप्लीट करा के ही रहूँ, कि क्वेश्चन की जो मात्रा है ना बहुत है। ये यूथ कंपटीशन वाली से मैं करा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ही बेनिफिट होगा। ठीक है। तो मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो। ठीक। ठीक है फिर।